हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह हो रही है, अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, पराठे 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 बनाऊँगी। अंकल जी को सुबह सुबह नाश्ता करा देंगे ना, तो ये रहेगा कि बहुत काम करते हैं यहाँ, बहुत ही प्रेशर रहता है पूरा दिन। भागम भाग, बस भागम भाग लगी रहती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास ही होंगे। तो अभी जो है मैंने अपना वीडियो भी स्टार्ट कर दिया। एक वीडियो मैंने एंड कर दिया था और दूसरा मैंने स्टार्ट कर दिया। और आज ये वाले रूम का भी सारा सामान बाहर ही था, क्योंकि इस वाले रूम में पेंट, वाइट वॉश, सफ़ेद सीमेंट जो भी बोलेंगे वो हुआ है। तो आज इसका रूम का भी सारा सामान बाहर था। और मैं आपको ना अपनी उसकी टाइल्स दिखाती हूँ जो हम यहाँ पे ना मोमटी में लगा रहे हैं। ये वाली टाइल्स हैं जो कि हमने लगवाई है मोमटी में। ये वाली सबसे अलग टाइल्स ना यहीं की है। ये वाली ये लगी नहीं है, उधर की हुई है बस। कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कैसी लग रही है ये वाली टाइल्स। और यही है, मतलब सबसे अलग जो लगी है ना पूरे घर में टाइल्स, सबसे अलग यही है, वरना बिल्कुल सारी सेम ही है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हम थोड़ा सा सिंपल की तरफ वो है ना, कि बस सारी चीज़ें सिंपल सिंपल सी चाहिए। और आज जो है हमारे वॉशरूम का गेट भी लग गया है फाइनली, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसी वीडियो में कि कैसा लगा है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बस कल हमारा सारा काम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि टाइल्स का काम भी ज़्यादातर पूरा ही हो चुका है, बस थोड़ा सा ये बाकी है और नीचे का मेन गेट बाकी है। तो शायद कल पूरा काम ख़त्म हो जाएगा टाइल्स का भी। वैसे मिस्त्री भी चले गए हैं, पेंट का बाहर बाहर रह गया है, वाइट वॉश जो भी हो रही है ये भी बाहर बाहर का रह गया है, बस बाकी का सारा हो चुका है। तो बने रहिएगा, अब हमारा स्ट्रगल, हाँ हमारी मेहनत स्टार्ट होगी सामान लगाने की। और कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे मेरे मकान में रह गई हैं, वो रोक दी गई हैं अभी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए। बहुत सारी चीज़ें हमने अभी छोड़ दी हैं, तो वो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। ये हर जगह का मुहूर्त करते हैं। तो जी ये यहाँ पे लग रहे हैं हमारे वॉशरूम के और वॉशिंग एरिया के गेट, जो कि बन के आ गए हैं। और ये रखे हैं हमने वाइट, क्योंकि हमारे घर का पूरा ही थीम जब ऐसा ही चलता आ रहा है, लाइट लाइट लाइट, तो हमने कहा चलो गेट भी यही करा लेते हैं। और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। दहलीज लग गई है आज हमारी ना, ये वाली कैसी लग रही है आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अभी तो देखिए, अभी तो बहुत गंदा हो रहा है, साफ़ होने में तो खैर टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को, पर आज ये गेट लग जाएंगे ना तो हमारा वॉशरूम चालू हो जाएगा फिर। तो ये यहाँ पे लग रही हैं बाहर मोमटी में टाइल्स। ये वाली बताइएगा आप लोग कैसी लग रही हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये मैट में है, मतलब कि जो होती है ना डल बोलते हैं जिनको मैट में, वो है ये। और नीचे दरवाजे लगा के भैया चले गए हैं। अभी ये वाली वॉल जो आप देख रहे हो ना बाथरूम के सामने वाली, और ये इस पे ये वाली टाइल्स लगेंगी। और भैया वो भी लगा रहे थे। मुझे दरवाजे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। अभी तो जब पूरा घर क्लीन हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। और उसी बीच मैंने सोचा चलो खाना भी बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे खाना बनने की तैयारी जो है वो अपनी शुरू कर दी है। और धीरे धीरे हाँ घर के काम ख़त्म हो रहे हैं, एक प्रेशर सा दिमाग से हट रहा है, क्योंकि 2-3 महीने हो चुके हैं इन्हीं सब चीज़ों को झेलते झेलते लेते लेते, है ना। 3 महीने हो चुके हैं, अब दिमाग भी थक चुका है हमारा। तो वैसे तो सारा कंप्लीट हो गया है हमारा, बस कल उसमें गीज़र लगना है। और जो वॉशिंग एरिया है उसकी जो जाली है वो नहीं कटी है, वरना मेरी ऑटोमेटिक मशीन वहाँ पे सेट हो जाएगी। तो ये है कि मुझे ना ऊपर परेशान होना पड़ता है कपड़ों के लिए, मैं उसमें डाल दूँगी तो वो सारे धुल जाएंगे। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कल वो सेट हो जाएगी, हमारी दोनों ही चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है वे। तो वॉशिंग मशीन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे हो, उसके बारे में भी मुझे आप लोगों से बात करनी है।
आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप ऐसे क्यों रहने लगे घर में, आपको पहले गृह प्रवेश करना था, आप ये चीज़ यूज़ क्यों कर रहे हो, आप ऐसे घर में क्यों रह रहे हो बिना गृह प्रवेश किए हुए। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि देखिए, जब से इस तब से कोई ना कोई यहाँ पे रह तो रहा ही है, घर खाली नहीं था। दूसरी चीज़, पूरा घर मेरा नहीं बना है, आप लोगों को पता ही होगा। एक तरह से ये घर जो है वो रेनोवेट हुआ है ना। आगे का हमने बनाया, पीछे का हमारा पूरा घर वैसा का वैसा ही है। पर मतलब जैसे वो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कि मतलब गृह प्रवेश के लिए बहुत सारा तामझाम करना, वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सिचुएशन भी नहीं है इस टाइम पे ऐसी कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँ, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर पूरा घर हम कहीं नया बनाते तो उसमें गृह प्रवेश होना बनता। ये घर पहले से भी बना हुआ है, रेनोवेट हुआ है। और फिर दूसरे कई सारे रीज़न है। एक ये भी है कि मैं इस हालत में नहीं हूँ अभी कि मैं बहुत सारा तामझाम कर पाऊँ। तो हमने ये चीज़ सोची है कि अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम सामान रखने से पहले ना, सबसे पहले हवन कराएंगे और कुछ कन्याओं को बिठा के मतलब उनको वो करा देंगे, वो खाना खिला देंगे, तो जिमा देंगे उनको। तो ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा फिर हम उसके बाद अपना सामान रखेंगे। पहले तो ये जब मकान तैयार हो जाएगा कल या परसों में, हम इसको पूरे को धो के अच्छे से एक दिन के लिए सफाई करके छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम पंडित जी से पूछेंगे और उसके बाद फिर हम हवन कराएंगे और कन्या जिमाएंगे। तो पत्ता कुछ लगा दो। तो वही सारी चीज़ें मुझे लगा, जैसे क्वेश्चन करते हैं आप लोग कि आप ऐसे नहीं रहो, आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। तो अभी मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, पर मैंने एक चीज़ सोचा है कि मैं एक बार सभी अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी मेरे हैं, मैं एक बार ऐसा वो करूँगी कि ताकि सब लोग आएँ और मतलब मेरा घर भी देख जाएँ और मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा वो भी कर लूँ। तो वो मैं सोच रही हूँ, वो मैं करूँगी, पर अभी नहीं। हाँ, कुछ टाइम बाद सोच रहे हैं हम कि दोनों चीज़ें एक साथ में ही हो जाएं, एक ही मतलब उसमें सारी चीज़ें हो जाएं, वो है हमारा करने का अभी। तो मुझे लगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी। तो देखिए, अगर अभी तो मेरी हालत ऐसी है ही नहीं, अब तो मुझे ज़्यादा इस बात का चढ़ रहा है कि मैं ये सामान कैसे रखूँगी, कैसे सेट करूँगी। किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। और पता है आप लोग, अकेले से मुझसे नहीं होगा। और अब इनकी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरी भी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल मैं रुक ही नहीं सकता हूँ, तो इनको भी मैं ज़्यादा दिन अब बोल नहीं सकती हूँ। करेंगे, जब इतना काम मैनेज हो ही गया है तो ये वाला काम भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो चलो, आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन कर रहे थे उनका आंसर मिल गया होगा। अभी खाना बन चुका है और मैं अंकल जी को खाना डाल के दे देती हूँ। मुझे बड़ी शांति मिलती है जब अंकल जी खाना खा लेते हैं ना, तो मुझे रिलैक्स सा फील होता है। मुझे अपना खाने की टेंशन, क्योंकि हमारा खाने पीने का सिस्टम इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो अगर मैं खाना बना के अंकल जी को दे दूँ और वो खा लेना, तो मुझे सुकून मिल जाता है कि चलो उन्होंने खाना पीना खा लिया। तो चलो मैं उनको खाना दे देती हूँ डाल के भी। जो बर्तन मुझे साफ़ करने हैं वो तो मैंने सारे बाहर रख लिए हैं। एक दो बर्तन इसमें रखा हुआ था टोकरे में, तो मैंने सोचा चलो इनको पोंछ के अच्छे से टोकरा पोंछ के रख लेती हूँ, क्योंकि किरकल पूरे ही सब चीज़ों में हो जाती है, हर एक सामान किरकिला सा हो जाता है। तो बस इनको अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ और फिर खाना पीना भी वो करना है, उसके बाद ही एक बार ही सारे बर्तन साफ़ करूँगी मैं। अभी खाना लेके चले गए हैं और मैंने बाहर बर्तन भी इकट्ठे कर लिए हैं। बर्तन साफ़ करने हैं मुझे। तो बोल रहे हैं कि तू अब रहने दे, सुबह कर लियो। मैंने कहा नहीं, सुबह नहीं, और अभी कर दूँगी, क्योंकि रात को मैं कभी भी बर्तन, चाहे मैं मतलब किसी भी सिचुएशन में वो करते हो, और
शाम के टाइम के तो मैं बर्तन कभी भी झूठे नहीं रखती, क्योंकि बोलते हैं ऐसा कि झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए शाम के टाइम में। दिन में तो ऐसे ही हो जाता है हालत, पर रात को नहीं। मैं रात को सारे बर्तन अच्छे से ढूंढ ढूंढ के, मेरे बहुत सारे बर्तन तो खो भी गए हैं, पर फिर भी जितना भी हो पाता है मुझसे मैं रात को एक एक बर्तन ढूंढ ढूंढ के सारे साफ़ कर देती हूँ। अभी टोकरे में जो 2-4 बर्तन ही थे, ये ज़्यादा नहीं, 2-4 मैंने धो के मतलब पूंछ के रख दिए हैं, बाकी के बाहर इकट्ठे कर लिए हैं। अभी खाना पीना खा के और फिर इनको मैं रखूँगी और आज का दिन भी ख़त्म हो जाएगा और कल एक नया डे स्टार्ट होगा, नया व्लॉग स्टार्ट होगा। आज का व्लॉग आज ही मैं ख़त्म करके और फिर नया व्लॉग कल स्टार्ट करूँगी। कल हमारे घर की भगवान बस साफ़ सफाई हो सकती है। टाइल्स वाले भैया कल चले जाएंगे और पेंट वाले भैया भी चले जाएंगे, बिजली वाले भैया भी चले जाएंगे शायद कल, और बस हमारा मेन गेट और रेलिंग रह जाएगी बस। तो वो लगेगी हमारी सैटरडे को सामान, फ्राइडे को सामान आ जाएगा और सैटरडे को फिर वो लग जाएगी। जहाँ तक है उम्मीद लग जाएंगे, क्योंकि मेन गेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें सबसे पहले सोचना है। क्योंकि और तो गेट अभी हम नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि गेट का बहुत बड़ा खर्चा है और वैसे कैसे गेट हम लगवा नहीं रहे, अच्छे वाले गेट लगवाने हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए के गेट लगेंगे। जो गेट है, वैसे करेंगे धीरे धीरे, सब हो जाएगा है ना। जब इतना हो गया है तो वो भी हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना, जब ओखली में मुंह दे लिया है तो मुसल से क्या डरना। तो वही बात है, जब मकान बना रहे हैं तो खर्चे से क्या डरना। फिर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एक साथ तो देखिए हम नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें। मकान बनाना भी और मकान को तैयार करना भी एक साथ नहीं कर सकते हैं हम। और ये बन गया है, टाइल्स लग गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो भी गई हैं, बट रेडी धीरे धीरे होगा। अभी सारी चीज़ें है ना साथ में, सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं ना। फिर वही है, अपना पूरा बजट बिगाड़ के आप कोई काम कर रहे हो। अब हम अपना पूरा बजट बिगाड़ के पूरी फाइनेंशियली पूरा वो होके मकान को तैयार कराएं, उसमें भी सुकून नहीं आएगा, उसमें टेंशन बाजी बढ़ेंगी फिर। तो इसी वजह से हाँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करें, क्योंकि जो हम मकान बना रहे हैं उसका सुख पूरा ले, है ना, टेंशन में ना बदलें उस चीज़ को। तो इसी वजह से हम अपनी सारी चीज़ें धीरे 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 करा लेंगे। उसमें एक अलग वो भी होगा, क्योंकि धीरे धीरे होंगी ना तो उसमें अलग सुकून मिलेगा, है ना ये बात। तो वैसे तो मैंने एक बार तो सोचा था, मैंने कहा सारी चीज़ें एक बार ही करा लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, टेंशन नहीं बढ़ानी है, टेंशन कम करके काम करेंगे। बर्तन मांजने का सबसे ज़्यादा कांपनी चढ़ रही, कांपनी। खाना पीना खा लिया है, दूध पियेंगे हम बाद में। सबसे पहले मैं करूँगी अपने बर्तन साफ़। मैंने सोचा चलो पहले व्लॉग का एंड कर देते हैं, उसके बाद जो है बर्तन साफ़ करेंगे। बर्तन भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन के इकट्ठे हुए बर्तन जब आप टोकरा भर के, और मेरे तो बर्तन भी खो गए। मुझे तो ऐसा लगा काम निपटने के बाद ना बर्तन भी लाने पड़ेंगे बहुत सारे गुम हो गए इधर उधर। अभी तो खैर पल्ली तरफ भी रखे हुए हैं, जब सामान आएगा तो तब फिर मिलेंगे, बर्तन भी बहुत मिलेंगे। दूसरी चीज़, अगर कल काम ख़त्म हो गया तो कल होगी सफाई, परसों सफाई। और सफाई होने के बाद हम एक दिन घर को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, खाली इसको रिलैक्स करने के लिए कि तू आराम कर अभी, है ना। बिल्कुल खाली छोड़ेंगे ताकि हमारा मकान खुल के सांस ले पाए अच्छे से। तो इसलिए हम इसको साफ़ करके छोड़ देंगे। फिर अगले दिन करके पूजा पाठ अपनी बढ़िया तरीके से हवन करा के और सब चीज़ें बढ़िया करके, सबसे पहले लगाऊंगी मैं अपना मंदिर लगाने के बाद में फिर बेड यही सारी चीज़ें। और अभी तो मैंने अपने मंदिर के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, वो तो अभी दिमाग को में रख लिया है। दिमाग में रख के सारी चीज़ें ताला मार के उसका, और चाबी रखेंगे तिजोरी में, बाद में निकाल लेंगे, है ना। धीरे धीरे सारी चीज़ें जैसे जैसे होती रहेंगी आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे।
फ़िलहाल के लिए तो दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट। कल नया दिन है, नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे और नई नई कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अभी तो नया घर ही है, घर की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। चलिए फिर, बाय बाय एंड टेक केयर।